आज के टाइम में यूट्यूबर के पास भाई साहब मल्टीपल चैनल्स होते हैं। मल्टीपल चैनल्स का आज के टाइम में जमाना चल रहा है, क्योंकि भैया यूट्यूबर जब एक बार बन जाता है ना और एक बार एक यूट्यूब चैनल को स्टेब्लिश कर लेता है तो उसको पैसा कमाना आ जाता है यूट्यूब से। तो सोचता है कि हर तरीके से मैं पैसा कमाऊं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर आपके पास भी मल्टीपल चैनल्स हैं या आप मल्टीपल चैनल्स बनाना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूं। आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि क्रिएटर गाइड एक ऐसा चैनल है पूरे यूट्यूब पर जहां पे आपको छोटी से छोटी बारीक से बारीक जानकारी मिलती है जो यूट्यूब से जुड़ी होती है। और ये जानकारी काफी ऑथेंटिक होती है, क्योंकि मैं खुद एक ऑफिशियल यूट्यूब का वीडियो कंट्रीब्यूटर हूं। चलिए बात करते हैं कि अगर आप मल्टीपल चैनल चलाते हैं तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि कभी भी एक जीमेल आईडी से आपको मल्टीपल चैनल सारे क्रिएट नहीं करने हैं। अगर आपको 3 चैनल बनाने हैं तो तीनों चैनल अलग अलग जीमेल आईडी से बनाइए। इससे आप हमेशा सेफ रहेंगे। कभी भी कोई प्रॉब्लम किसी एक चैनल पे आएगी तो बाकी 2 चैनल आपके सेफ रहेंगे। अगर आपने एक जीमेल आईडी से बनाया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो ये दिक्कत हो जाएगी कि मान लो आपका चैनल हैक हो गया तो आपकी जीमेल का एक्सेस हैकर के पास चला जाएगा और फिर बाकी के चैनल का भी एक्सेस आपके पास चला जाएगा। वैसे तो हैकिंग होने के बाद आप चैनल वापस ला सकते हैं, क्योंकि YouTube की सपोर्ट टीम बहुत हेल्प कर रही है आजकल। लेकिन आप सोचो, पहले आपको एक चैनल वापस लाना था, अब आपको 3 चैनल वापस लाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हैक जब एक बार चैनल हो जाता है, काफी अच्छा चलता हुआ कोई चैनल हैक हो जाता है, उसके बाद 4-5 दिन या 1 वीक के बाद जब वो वापस आता है तो उस पर रीच काफी टाइम के लिए खत्म रहती है, उसको वापस आपको रिवाइज करना पड़ता है। तो सोचो 3 चैनल के साथ ऐसा हो जाएगा तो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग जीमेल आईडी से बनाना है। डिवाइस की जहां तक बात है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप एक मोबाइल में सारे रन कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं, एक लैपटॉप में कर सकते हैं, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब बात करते हैं जी एडसेंस का क्या करें। तो देखिए, एडसेंस का भी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो एडसेंस है आपका, वो आपको पता है कि लाइफ में एक बंदा एक ही बार एडसेंस बना सकता है, एक एड्रेस और एक नेम पर। तो अगर आपने मान लो एक एडसेंस बनाया और तीनों जो आपके 3 अलग अलग जीमेल आईडी से आपने जो चैनल बनाए थे उनसे एडसेंस को लिंक कर दिया, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आते रहेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी एक चैनल पे कोई भी ऐसी वीडियो आपने डाली जिसकी वजह से आपको इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आई या कोई भी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से आपका एडसेंस डिसेबल हो गया, तो तीनों चैनल की कमाई आपकी रुक जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप मल्टीपल चैनल चलाते तो मल्टीपल एडसेंस भी रखें। अब आप मुझसे एक बात पूछोगे कि मल्टीपल एडसेंस रखे क्यों और कैसे रख सकते हो, और मैं आपको एडसेंस मल्टीपल रखने के फायदे भी बताता हूं। तो देखिए, अब जैसे मान लो मैं हूं, मेरे मल्टीपल चैनल्स हैं, एडसेंस तो मैं एक ही बना सकता हूं, तो जो एक्स्ट्रा आपको एडसेंस बनाने वो आपको अपने घर में किसी और के नाम से बना लेने चाहिए। जैसे मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरी सिस्टर है, सबके नाम से आप मल्टीपल एडसेंस बना के और एडसेंस को लगा सकते हैं। अब इसको बनाने के देखो फायदे बताता हूं, 2 फायदे। पहला तो यही है कि अगर आपका एक एडसेंस बंद हो गया तो भी आपकी कमाई रुकेगी नहीं। दूसरा जो मेन फायदा है वो आपको कोई नहीं बताएगा, वो बताता हूं। दूसरा फायदा ये है कि मान लीजिए आपके पास 3 चैनल है, तीनों चैनल पे मिला के सपोज आपको $1000 किसी चैनल से आ रहे हैं, 1500 किसी से आ रहे हैं, 1500 किसी से आ रहे हैं, तो टोटल $4000 आपके पर मंथ हो गए। तो ये पैसा क्या है, ज्यादा हो गया, और ये पैसा एक ही एडसेंस में आपकी बैंक में आ रहा है भाई साहब, एक ही बैंक में आ रहा है। अब मान लो जैसे मैं हूं, मेरी वाइफ कोई काम नहीं करती, हाउस वाइफ है, मेरी सिस्टर भी कोई काम नहीं करती, मान लो मेरा भाई भी कोई काम नहीं करता, तो 3 लोग हैं, अभी कोई काम नहीं करते। या मान लो आप कपल ही हो, तो आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, वो कोई काम नहीं करती, आप काम करते हो और आपके पास 2 चैनल है। आप सोचो 2 एडसेंस अलग अलग हो गए, दोनों में जो पैसे आएंगे तो वाइफ के भी पास आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, दोनों के अलग अलग बैंक अकाउंट आपने लिंक कर रखे। तो इससे आपको टैक्सेशन में बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर मान लो सारा पैसा एक ही अकाउंट में आएगा तो आपका जो कमाई है वो ज्यादा बन जाएगा और आपको उसके हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। और अब मान लो आपकी वाइफ जो हाउस वाइफ है वो वैसे भी कुछ नहीं कर रही, तो अगर कुछ कमाई उसके बैंक में आ जाएगी तो आपको टैक्स में काफी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अब आपको 2 ITR भरनी है। तो जो छूट होती है सरकार की, कभी किसी साल 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं भरना होता, किसी साल 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं भरना होता, ये अलग अलग जो है स्लैब चलती रहती है, तो उतने तक आपको छूट मिल जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको टैक्स सेविंग में काफी बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं कि भाई साहब आपने मल्टीपल चैनल तो बना लिए, अब स्पॉन्सरशिप का क्या करें। तो देखिए, स्पॉन्सरशिप के लिए आपको क्या करना होता है, या तो आप किसी एजेंसी से जुड़ सकते हैं, कोई भी एक एजेंसी ले सकते हैं, बहुत सारी आजकल एजेंसी है जिनसे आप जुड़ सकते हैं, वो थोड़ा बहुत कट रखती है, और उनसे आप कह सकते हैं कि भाई हमारे ये 3 मल्टीपल चैनल है या 2 मल्टीपल चैनल है, मतलब अलग अलग चैनल पे हम काम करते हैं, तो इनके लिए वो स्पॉन्सरशिप लेके आए, फिर तो आपकी हेडक खत्म हो गई। लेकिन अगर मान लो आप खुद से करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये है कि जैसे मान लो एक जो मेल आईडी से आपने चैनल बनाए उनको छोड़ दीजिए, एडसेंस बनाए उनको भी छोड़ दीजिए, एक और फ्रेश ईमेल आईडी बनाइए जो बिल्कुल फ्रेश है, और वो जो मेल आईडी है उससे ना कोई चैनल बना होना चाहिए
और ना ही कोई एडसेंस बना होना चाहिए, वो बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी है। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिवाइस पड़ा है घर पे, कोई एक्स्ट्रा मोबाइल पड़ा है, तो वो उसमें लॉगिन कर लीजिए। मैं भी ऐसा ही करता हूं। और उस ईमेल आईडी को तीनों चैनल्स के अपने अबाउट में एज ए बिजनेस इंक्वायरी डाल दीजिए। अब क्या होगा कि अगर कोई हैकर कोशिश भी करेगा तो उसी मेल के थ्रू करेगा, और वो एक आपकी ऐसी डिवाइस या ऐसे मोबाइल में लॉगिन है जहां पे ना कोई चैनल है ना कोई एडसेंस है, तो हैकिंग का भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ही कोई जो स्पॉन्सर देने वाली ब्रांड है वो आपको जब कांटेक्ट करती है, तो आप क्या करें, अपना एक कैटलॉग बना के रखें। जैसे ही कोई ब्रांड आपको रीच आउट करती है तो आप उनको अपना जो कैटलॉग है वो सेंड कर दे, जिसपे आप लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास मल्टीपल चैनल से, अगर आपके मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो वो भी लिख सकते हैं, तो सारा लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो हमारे पास इतने सारे चैनल्स है, इतने सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या फिर हमारे पास इंस्टाग्राम पे भी इतने अकाउंट है, फेसबुक पर भी है, सारा लिख दे, इतने व्यूज हमको आते हैं, इतना हम काम कर चुके हैं, ये ब्रांड के साथ हम काम कर चुके हैं। और ऐसी कोई समरी टाइप जब आप कैटलॉग बना के भेजेंगे तो जो सामने वाली ब्रांड है वो काफी हैप्पी हो जाएगी। और एक मेल के थ्रू हो सकता है कि वो आपको कह दे कि भैया तीनों चैनल्स पे आप कर दीजिए। जैसे मान लो आपके पास एक टैग चैनल है, एक व्लॉग चैनल है, एक कुकिंग का चैनल है। अब उनका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो टैग का प्रोडक्ट है, तो ये कह सकते हैं कि भैया टैग चैनल पे तो आप इसका डेडिकेटेड वीडियो कर दो, बाकी जो चैनल है वो दो अलग कैटेगरी के, इन पे आप इनका इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको तीनों पे एक ही मेल आईडी के थ्रू जो है स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। तो आप उससे बंडल में ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको मल्टीपल जो है चॉइसेस दे रहे हैं। इस तरीके से आप काम करोगे तो आप सेफ भी रहोगे, पैसा भी आता रहेगा, टैक्स सेविंग भी आप कर लोगे, और आपके पास मल्टीपल जो है स्पॉन्सरशिप भी आ जाएगी। अगर आप मल्टीपल चैनल बनाते हैं तो ये सारी बातें आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय